हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे होंगे भी नहीं तो हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको दो मज़ेदार डरावनी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा, दोनों कहानी सुनकर ही जाइएगा। दोनों कहानियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। चलिए बिना देर किए पहली कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमारे गाँव के काली चुड़ैल के बारे में है। गाँव के लोगों को कहना है कि वह जंगल के किनारे पर बने बरगद के पेड़ पर रहती है और वहाँ से गाँव के बच्चों को देखती रहती है, और जो बच्चा उसे पसंद आता है वह उस बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहती है। पर वो चुड़ैल इस गांव में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है और उसे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर बांध रखा है। इसलिए वो चुड़ैल किसी बच्चे का उस पेड़ के पास आने का इंतजार करती है, फिर उसे अपने वश में करके मार कर खा जाती है। ऐसे गाँव के सभी लोग बोलते हैं। इसलिए इस गाँव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता है। यह सब बातें सोनू शहर से आए अपने मौसी के लड़के पिंटू से कह रहा था। पिंटू शहर का था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वैसे भी ये बच्चे थे, इनकी उम्र कम से कम 10 से 12 वर्ष की रही होगी। पिंटू हंसते हुए बाकी बच्चों से बोला, यह सब झूठ है दोस्तों, गांव के लोग आपको झूठ बोलते हैं। तो सोनू थोड़ा चिढ़ते हुए उससे बोला, नहीं ये सब सच है और हम तुम्हें रात में तुम्हें इस बात का सबूत देंगे। हम लोग तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज़ सुनवा सकते हैं। तो पिंटू बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम सभी इसी जगह मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनेंगे। फिर ठीक शाम के 6:30 बजे सभी बच्चे पिंटू और सोनू सहित उसी जगह पर इकट्ठा हो गए। तब सोनू उनसे बोला, हमें उस चुड़ैल की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी, हमें इसके लिए उस पुराने खंडर के अंदर जाना होगा जो गांव के सबसे आखिरी में बसा हुआ है। सभी बच्चे उस जगह गए और सब वहाँ जाकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनने लगे, पर उनमें से किसी को भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब पिंटू मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, गाँव वाले बस बच्चों को डराने के लिए उस चुड़ैल की कहानी बताते हैं। तभी सभी बच्चे डरते हुए बोले, नहीं ऐसा नहीं है, रोज़ वो चुड़ैल रात में हंसती है और सभी से बोलती है कि मेरे पास आओ, मैं भूखी हूँ। ऐसा कहकर सब बच्चे उस जगह से जाने लगे और पिंटू भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे थे और पिंटू उनके पीछे पीछे चल रहा था। पिंटू थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई और किसी ने कहा, मेरे पास आओ पिंटू, मैं भूखी हूँ। पिंटू यह सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर किसी तरह उसने अपने भाई सोनू को आवाज़ लगाई। तो सोनू और बाकी के सभी बच्चे उसके पास दौड़ कर आए और बोले, अरे तुझे क्या हो गया, तू काँप क्यों रहा है? वो डरते हुए बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना है। क्या तुम सभी ने भी सुना था? सब बच्चे बोले, नहीं हमने तो कुछ नहीं सुना। सभी बच्चे बोले कि हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। सबने पिंटू को उठाया और उससे कहा कि चलो अब चलते हैं, कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। सब बच्चे अपने अपने घर लौट जाते हैं और पिंटू और सोनू भी अपने अपने घर लौट आते हैं। फिलहाल सब कुछ सही था। दोनों बच्चों ने खाना खाया और दोनों फिर सोने के लिए चले गए। पर इधर पिंटू की हालत ख़राब हो गई थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कोई भी था उसे बाहर बुला रही थी। पिंटू को बहुत डर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वो उस आवाज़ की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने एक काले कपड़े पहने एक औरत उसकी और अपनी पीठ किए खड़ी हुई थी। वो औरत धीमी सी आवाज़ में कुछ गुनगुना रही थी। आसपास का माहौल भी काफ़ी खौफनाक था। चारों तरफ कोहरा छा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव कोहरे में डूब गया था। ठंड बिल्कुल ऐसी थी जैसे नंगे जिसमें पर कोई सुई की नोक चुभा रहा हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कई सारे डरावने जानवर आसपास हों, पर कोई दिख नहीं रहा था। इतने भीषण और खून को जमा देने वाले वातावरण में अच्छे अच्छे सुरमाओं की हालत ख़राब हो जाए तो ये तो फिर भी एक छोटा बच्चा था। वो काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगी और उसके पीछे पीछे पिंटू भी जा रहा था। वो अपने वश में नहीं था और उस चुड़ैल के साथ साथ बस गांव से बाहर उस चुड़ैल के साथ साथ बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर में ना होकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। वो डर गया और चिल्लाने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मम्मी पापा आप कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है। तभी किसी की ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी और उस आवाज़ ने बोला, कोई फ़ायदा नहीं। पिंटू की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पिंटू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर एक काले रंग की शाल ओढ़े एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका दिखने में काफ़ी भयानक थी और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी थी जिसे वह अपने हाथ में लेकर उसकी ओर देख रही थी और हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से। चुड़ैल बोली, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। गाँव में बहुत दिनों से कोई मेरा शिकार नहीं बना है। और हंसकर वह एक झटके से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिंटू ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वहाँ से वो भागने लगा कि तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेरने लगी, जिससे पिंटू के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कटने का निशान बन गया। फिर धीरे धीरे वो औरत अपनी कुल्हाड़ी को कोस की ओर बढ़ाने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोर का वार उस पर दे मारा। तभी पिंटू की आंखें खुली और ये क्या, ये तो सिर्फ पिंटू का सपना था। थोड़ी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था, पर उसने सपना समझकर सब कुछ भुला दिया। वो फ्रेश होने के लिए गया कि तभी चेहरा धोते वक्त उसे शीशे में अपने गाल पर एक नाखून के कट का निशान दिखाई दिया।
वो समझ गया कि उसके सपने में कोई हकीकत ज़रूर थी। फिर उसी दिन वो और उसकी माँ अपने शहर लौट गए थे। पर पिंटू के साथ जो हुआ वो एक सपना था या सच, ये पिंटू हमेशा याद रखने वाला था। वो बरगद का पेड़ आज भी वही है और वह चुड़ैल आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है। पहली कहानी बस इतनी ही थी। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरी कहानी रामू की है, जो काफ़ी शराब पिया करता था, या यूँ कह लीजिए कि वो शराब पीने का आदी था। उसे उसके गांव वाले काफ़ी समझाते थे कि भाई शराब मत पिया कर, पर जो आदमी अपने माँ बाप की और बीवी की नहीं सुनता था वो भला और किसी की क्या सुनेगा। उसके गांव के पास में एक और गांव था जहां से वो शराब लाया करता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, जब वह देर रात शराब पीकर अपने घर लौट रहा था। उसके पास एक शराब की बोतल भी थी, जिसे भी वो उसी दिन पीने के लिए लाया था। उसने सोचा कि गांव के आसपास पीऊँगा तो सभी देखकर मेरा दिमाग खाएंगे। तो उसने खेत के अंदर शराब पीने की सोची। कुछ दूर चलते चलते वो खेत के पास पहुंचा और शराब पीने लगा। तो तभी उसे किसी के मक्का की फसल में से निकलकर आने की आवाज़ सुनाई दी। वो थोड़ा नशे में तो था, पर वो साफ तरीके से सुन पा रहा था कि वो आवाज़ उसके सामने वाले मक्का की फसल की तरफ से आ रही थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात तो कौन है, शायद इस खेत का किसान होगा। चलो यहाँ से चलता हूँ, वरना वो तो मुझे यहाँ से भगा ही देगा। यही सोचकर वो वहाँ से जाने लगा। पर इससे पहले कि वो वहाँ जा पाता, उसने देखा कि उस खेत में एक भयानक सी औरत आकर उसे देखने लगी। वो औरत दिखने में बड़ी भयानक थी और रामू की तरफ बढ़ी आ रही थी। यह देखकर रामू वहाँ से तेजी से भागा और वो औरत भी उसकी ओर भागने लगी। भागते भागते रामू थोड़ी दूर आया और उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो औरत उसके पीछे नहीं थी। वो सोचने लगा कि आज कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, मैं भी ना चलो शुक्र है कि मेरी बोतल तो सही सलामत है। और रामू हंसने लगा। तभी उसे ज़ोर से टॉयलेट लगी और वो एक पेड़ के पास आकर टॉयलेट करने लगा। पेशाब करते करते जब उसने अपना सर ऊपर की तरफ घुमाया तो उसने देखा कि वो औरत पेड़ पर ही बैठी थी और उसको बड़ी डरावनी तरीके से घूर रही थी और वह एक झपट्टे से रामू के ऊपर कूद गई। तभी उस चुड़ैल पर एक जोर की लाठी पड़ी। रामू ने जब गौर से देखा तो उस आदमी को, वो आदमी दिखने में काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी तंदुरुस्त दिख रहा था। उस आदमी ने भगवा रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे और उस आदमी के मुखमंडल पे एक अजीब सा ही तेज था। वो चुड़ैल तो लाठी पड़ते ही गायब हो गई थी और उस आदमी ने रामू को सहारा देकर उठाया और रामू से पूछा, कैसे हो तुम, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन उस समय रामू बहुत डरा हुआ था। उस आदमी ने रामू को संभाला और बोला, डरो मत, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। रामू ने फिर खुद को थोड़ा संभाला और उस आदमी से बोला, मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। आदमी मुस्कुराते हुए रामू से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, तुम डरो मत अब। फिर रामू उस आदमी के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। रामू उस आदमी से बात करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो आदमी कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, बस मुस्कुराते हुए रामू के साथ चला जा रहा था। लेकिन रामू को थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था उस आदमी के साथ। अब रामू का घर आ चुका था। रामू जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। वो आदमी न जाने कहाँ गायब हो गया था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, दरवाज़ा बंद नहीं था, इसलिए दरवाज़ा हाथ लगाते ही खुल गया। उसने घर के अंदर आते ही अपनी बीवी को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। फिर उसने अपने माता पिता को आवाज़ लगाई। फिर रामू ने एक एक करके सारे रूम चेक किए तो उसने देखा कि उसके माता पिता और उसकी बीवी सो रही है। ये सब देखकर उसको थोड़ा सुकून मिला और वो अपने घर के मंदिर की तरफ चला गया। मंदिर के अंदर पहुंचकर उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया और बोला, धन्यवाद प्रभु, आपकी वजह से ही मेरी जान बची है, आपकी कृपा थी तो मैं बच गया। अगली बार से मैं दोबारा नशा कभी नहीं करूँगा। और उस दिन के बाद रामू ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? जैसी भी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।